हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। कोई ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था हमारी है, हमारी माँ कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की
प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में सानंद संपन्न हो रहे इस महामंगलकारी विधान में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 35वें दिन के मंगल दृश्य। इस दिन कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस को भी मनाया गया। आयोजन के 35वें दिन मंदिर जी पहुंचकर प्रातःकाल सभी भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी का मंगलमय अभिषेक किया। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ गया। मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। चूँकि 23 सितंबर 2021 का ये शुभ दिवस परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस का महामंगलमय अवसर था, अतः इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी, परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी एवं सभी ब्रह्मचारी बहनों द्वारा क्रम पूर्वक पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने मंगल भाव रूपी अनूठी श्रद्धांजलि समर्पित की गई। आचार्य परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनियार का विद्याश्री माता जी की जय। आज उस पुण्यात्मा की पुण्यतिथि है जो वात्सल्य की मूर्ति थी। जब हम लोग वहाँ जाते थे तो कहते थे कि विद्याश्री तूने तो हस्तिनापुर को स्वर्ग बना दिया है, और तुम जैसे एक पिता अपने पुत्र को उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, और ऐसे ही उन्होंने हमें 2-2, 3-3 घंटा पढ़ा कर इस योग्य बना दिया कि हम भी अपने आप स्वतंत्र और स्वाधीन हो गए। आचार्य श्री ने आज तक किसी को सफेद पीछी नहीं दी, और हमारी बड़ी माता जी को उन्होंने बहनों के हाथों पीछी पहुंचाई और कहा कि हम दोनों बहनों में लड़ाई करवा देंगे। लेकिन वो बोलते थे कि आज तक तुम क्या लड़ी हो? हमने कहा नहीं महाराज, आज तक मेरी तो लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन बोले हम आज तुम्हारी लड़ाई करवा देंगे दोनों बहनों में। तो उनके वात्सल्य और उनका ज्ञान अचिंतनीय था। वो हमें पढ़ाते थे और 2 मिनट के लिए हम थक गए हैं लेट जाते थे और पूरा हमसे सुनते थे। और फिर एक बार जब हम लोग वहाँ गए और जन्मदिन का समय था, उनका जन्म उत्सव का समय था, तो बहुत भीड़ थी और स्टेज पर जाना था। तो आचार्य श्री ने हम लोगों को आगे कर दिया। अब हम लोगों को डर लगा कि आचार्य श्री के आगे कैसे चले। बोले नहीं नहीं तू आगे चल, हम पीछे चलेंगे, तुम आगे चलो। और आगे चल के ले गए और फिर बोले स्टेज पे भी तू आगे पहले चढ़ो और फिर हम चढ़ेंगे। तो उनके वात्सल्य और ज्ञान की महिमा हम इन मुँह से नहीं गा सकते हैं, क्योंकि उनमें वात्सल्य अपूर्व कूट कूट के भरा था। हर क्षण वो अपने वात्सल्य का और ज्ञान का ऐसा कहने लगते थे, तनु जिन मंदिर मन सिंहासन तैरी जिन मैं बिम। कहते थे कि यह आत्मा तो ऐसा विचार करो विद्याश्री कि यह तनु जिन मंदिर, यह तन तो जिन मंदिर है और मन सिंहासन है, और तुम उसमें एक भगवान आत्मा विराजमान है। वो कहते थे जब आप सेख हो तो ऐसा विचार करो कि उस ज्ञान गंगा में, उस सम्यक ज्ञान रूपी जल से, उस सम्यक ज्ञान रूपी जल से मैं उस भगवान आत्मा का अभिषेक कर रहा हूँ। उनके जहाँ भी हैं उनकी पुण्यतिथि में हम सिद्ध और सुत और आचार्य भक्ति सहित उन्हें नमस्कार करते हैं, कोटिशः नमन करते हैं। आदिनाथ भगवान की जय, राष्ट्र संत विद्यानंद जी गुरु महाराज की जय।
गणियारिका विद्याश्री माता जी की जय। महानुभाव 22 तारीख को गुरुवार का पुण्यतिथि है और उनके उपकार हमारी गुरु माँ गणियारिका विद्याश्री माता जी और पूरे संघ और इस भूमि पर भी बड़े उपकार हैं। ये सब उन्हीं की देन है। उनके आशीर्वाद से ही जमीन ली गई है। छोटा सा प्रकरण है कि बड़े मंदिर की कमेटी उनके पास गई कि माता जी का चतुर्मास यहाँ पर कर रही माता जी, और उनको कुछ दिक्कत हो गई। तो महाराज ने, हम लोग पहुंचे उसी दिन, हमारे आंखों के सामने थी। तो हमने, महाराज जी ने कहा, बेटा मान नहीं, नैन नहीं, नैनन नहीं सने, और ऐसा वो दोहा है कि कंचन बरसे में वहां मत जाइए। महानुभाव उसी दिन हम लोग 25 जून की बात थी, वहां से मैं चला, मैं सोच रहा था क्या करूं। 25 जून को इस जमीन को खरीदा और 4 जुलाई को चतुर्मास की स्थापना कर दी। कच्चे कमरों में मिट्टी के 8 दिन में सारा खेल कर दिया। सब ये प्रभु और इस भूमि के देवताओं की मेहरबानी थी। इतनी बादशाह देते थे वो कि माता जी पहुंच जाती थी तो पूरे शिष्यों में खलबली मच जाती थी। महानुभाव हमारी गुरु माँ के ऊपर उनके अनन्य उपकार हैं। और कहते थे, हमको पहला ऐसा शिष्य मिला है जिससे हमें कोई टेंशन नहीं है, जो हमें किसी कुछ भी मैं मांगू, मांगते नहीं कुछ, कहते भी नहीं कुछ, बस आते हैं तो मैं उनको शिक्षा देता हूँ, शिक्षा होके चले जाते हैं। महानुभाव उन गुरु की कृपा से और अंतिम समय में हमारी माँ विद्याश्री ने, हम लोगों ने जो जप अनुष्ठान के लिए किया, उनके स्वास्थ्य लाभ होते हुए वो अंत समय उत्तम समाधि मरण को 22 तारीख को उत्तम समाधि को धारण करके देवत्व में गमन हुए हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर के चरणों में पूरे संघ की ओर से बार बार तैवा नमोस्तु, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ऐसे युग ऋषि जयवंत हो। गुरुवर के अनंत उपकार हमारे जीवन में है। हम लोग जब एमपी से बिहार करके फरीदाबाद 10 सेक्टर आए, तब गुरुजी ने माता जी को बहुत आशीर्वाद दिया। हम लोग जब जाते यहाँ से तो कहते माता जी की त्रिवेणी आ गई है, और हम लोगों से कहते थे ये तो गंगा जमुना सरस्वती हैं माता जी की। हम लोगों को पूरी कुंद कुंद भारती अपने हाथ से पकड़ के, ये बिल्डिंग ये है, ये बिल्डिंग ये है, सारी कुंद कुंद भारती हम लोगों को अपने हाथों से घुमाई उन्होंने, और अपार बादशाह दिया। जैसी उत्तम समाधि उनकी हुई ऐसी मेरी भी उत्तम समाधि हो। मैं उनके श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति सहित बार बार नमोस्तु करती हूँ, बार बार नमस्तु करती हूँ। गुरुवर 108 श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्र 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य विद्याश्री माता की जय। आचार्य श्री के हम लोगों के ऊपर बहुत ही उपकार है, बड़ा ही प्यार हमें बहुत ही प्यार से राजा बेटा बेटा करते थे। हम माता जी के साथ उनके साथ सबको धार भी रहे, ग्रीन पार्क भी रहे, बहुत ही बात और इसने दिया। बोलो परम पूज्य राष्ट्र विद्यानंद जी महाराज की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। गुरु माँ परम पूज्य गणियारिका विद्याश्री माता जी की जय। परम पूज्य आरिका विद्याश्री माता जी की जय। गुरु माँ की परम कृपा से हमें आचार्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद आचार्य श्री के दर्शन का लाभ मिला। तब आचार्य श्री ने हमें देखा और फिर कुछ समय रुककर बोले, दुनिया को नहीं सुधार सकते, हमें स्वयं सुधार करना है। और उनकी बस इस एक शब्द, इस एक वाक्य में हमें बहुत गहराई समझ में आई और हमने चिंतन किया तो बहुत सार निकला। और हम आचार्य श्री के वह संदेश को अपने जीवन में उतार कर बहुत आचरण करते हैं। आचार्य श्री के उन शब्दों का हमें परम उपकार है। ऐसे आचार्य श्री को पाकर हम धन्य हुए।
कार्यक्रम के क्रम में आगे ब्रह्मचारी बहनों द्वारा पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के श्री चरणों में समर्पित एक मधुर भजन प्रस्तुति दी गई। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद महाराज की जय। परम पूज्य गणनीय का श्री विद्या श्री माता जी की जय। परम पूज्य सुविधा श्री माता जी की जय। आचार्य श्री हमसे बोलते थे तुम मंगलाचरण करना, हमें ये भजन देता हूँ। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय रिसित होता है, आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है। बांस जिनका बने उपवन में गिरी से कर के नदी तट, गिरी से कर के नदी तट। बांस जिनका चित गुफा में आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद महाराज की जय। इन सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।